हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस के बारे में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, सेल कांस्टेंट के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज की क्लास के लिए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया है कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, यूनिट की बात हम लोगों ने की, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में आपको रेजिस्टेंस से कोरिलेट करके दिखाया, रेजिस्टिविटी से कोरिलेट करके दिखाया। तो चलिए कंडक्टेंस को कंटिन्यू हम लोग करते हैं और कंटिन्यू करने के आधार पे बात हम लोग पहले क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला टॉपिक मोलर कंडक्टेंस, जिसको कि हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक डायग्राम के आधार पे हम आपको समझाएंगे कि मोलर कंडक्टेंस होता क्या है। देखिए, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन गया है, जिसको कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी आप बोल सकते हैं, जिसमें दो इलेक्ट्रोड हैं हमारे पास। तो चलिए ये देखिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, हम लोग कैथोड कहते हैं। अब देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के बारे में हमने आपको बताया था कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच में अगर 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो और इसके कंडक्टेंस को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे। और हम लोगों ने बात किया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस में कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक कंडक्टेंस अलग अलग होता है। तो वहां से यहाँ पे बस अंतर क्या है कि आपको ध्यान देना है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 1 मोलर सॉल्यूशन। ध्यान में क्या समझना है कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को ही हम लोग मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब आप क्या समझते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी कि 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। तो चलिए डिफाइन करते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ one molar solution, 1 molar electrolytic solution, 1 molar electrolytic solution. The conductance of 1 molar electrolytic solution, क्या लिख रहे हैं हम लोग, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन between 2 electrodes. 2 electrodes are called molar conductance. तो ये हो गया कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। और मोलर कंडक्टेंस को म्यू से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। और आप क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर, अगर यहाँ पे मान लें इफ द सॉल्यूशन इज V लीटर, देन क्या लिखेंगे, म्यू बराबर K कप्पा। कप्पा क्या होता है आपका, कंडक्टेंस होता है, मल्टीप्लाइड बाय V इन लीटर। तो ये तो हो गया आपका मोलर कंडक्टेंस, K कप्पा इंटू V लीटर। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग इफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर सॉल्यूशन अगर है, तो हम अगर 1 मोलर की जगह पे हम लोग 1 की बात करें, अगर हम लोग 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर सॉल्यूशन में लेंगे तो 1 में क्या ले सकते, अगर ऐसा हम लोग बोलते हैं इफ m मोल, सॉरी
m मोल इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाएगा 1 लीटर बटा m, और हम लोग 1 लीटर को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर डिवाइड बाई m। अब ये वैल्यू किसका मिल गया आपको, v का वैल्यू मिल गया। अब v के वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे म्यू बराबर k इंटू क्या लिख सकते हैं 1000 डिवाइड बाई m। ये आपके पास नया फॉर्मूला आ गया, और यहाँ किसके लिए आया 1 मिलीलीटर के लिए, मतलब 1 लीटर में 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो 1 मिलीलीटर में 1000 बटा m मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, वेयर म्यू इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, म्यू क्या हो गया मोलर कंडक्टिविटी हो गया, कप्पा क्या हो गया कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी हो गया, और m क्या हो गया मोल, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। चलिए तो ये तो मिल गया आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है म्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटा m। अब देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा है कप्पा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। इस वैल्यू को पुट कीजिए यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए इंटू 1000 बटा m। इस फॉर्मूला को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, जहां हम लोग लिख देंगे वेयर, क्या लिखेंगे वेयर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रेजिस्टेंस, उसके बाद एल इक्वल टू लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और ए हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये हो गया यहाँ पे, इन सब चीजों को ध्यान रखिए। ये आपके पास 3 फॉर्मूला हो गया, मोलर कंडक्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू वी लीटर, और मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटा m इन मिलीलीटर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे मोलर कंडक्टेंस बराबर 1 बटा r इंटू एल बटा ए इंटू 1000 बटा m इन मिलीलीटर। तो ये मोलर कंडक्टेंस का यूनिट हो, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग मोलर कंडक्टेंस के यूनिट के बारे में बात करेंगे, तो चलिए आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए मोलर कंडक्टेंस के बारे में। अब इसके बाद हम लोग यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट के बारे में। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो फाइंड हम लोग कर सकते हैं उसके फॉर्मूला के आधार पे। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं 1 बाई आर इंटू एल बाई ए इंटू 1000 मिलीलीटर डिवाइड बाई क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे मोल लिख रहे हैं। मोल क्यों, एक मिनट, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे m लिख रहे हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे म्यू इक्वल टू 1 बाई आर का वैल्यू क्या होता है ओम, एल का वैल्यू cm अगर ले लें तो ये cm स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम को हम लोग किस में ले सकते हैं cm क्यूब में ले सकते हैं, और ये हो गया हमारा मोल। चलिए तो यहाँ से क्या करें, इसको कैंसिल कर दीजिए, म्यू बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 1 बाई ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 बाई मोल, और इसको आप क्या लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपके पास क्या हो गया मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया। तो आप आराम से यहाँ से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिट ऑफ मोलर
कंडक्टिविटी। तो ये आपको मिल गया यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, क्या मिल गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी? तो इसको ध्यान में रखिए, नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करेंगे? म्यू से डिनोट करेंगे। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करेंगे? लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो ये भी एक सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे मोलर कंडक्टिविटी आपने प्राप्त किया है, उसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कौन सॉल्यूशन जो लेना है, ये सॉल्यूशन लेना है आपको क्या? 1 इक्विवेलेंट इन 1 लीटर। बस वहां पे आपने 1 मोल इन 1 लीटर लिया था। मतलब कि 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में जो आपके पास ये होगा, क्या उसको कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वह क्या होगा? 1 नॉर्मलिटी। 1 नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है? 1 इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हो गया सॉल्यूशन 1 इक्विवेलेंट इन 1 लीटर। यानी कि अगर आप यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे? द कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन 1 लीटर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एकदम सिंपल है। तो चलिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? द कंडक्टेंस ऑफ the conductance of 1 equivalent electrolyte in 1 liter solution present between two electrodes. Two electrodes are called equivalent conductance. Equivalent conductance of the solution. तो ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच में अगर 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर प्रेजेंट हो कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पर, तो उसके बीच का जो कंडक्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेगा। तो इफ सॉल्यूशन इज V लीटर, देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस ऑफ V लीटर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और क्या लिख सकते हैं आप? लैम्डा बराबर कप्पा इंटू V इन लीटर। ये आपके पास क्या हो गया? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मिल गया। अब उसी तरह से यहाँ पे भी फाइंड कर दीजिए। इफ आप ऐसे C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। C इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, देन 1 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 लीटर सॉल्यूशन डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट बराबर, आप मिलीलीटर में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट। और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर कप्पा, एक कप्पा इंटू क्या लिखेंगे? 1000 डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट मिलीलीटर। ये आपके पास सेकंड फार्मूला आ गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड फार्मूला हो गया। अब कप्पा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, पुट द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इन दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 मिलीलीटर डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट, और लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा?
1/r इंटू L/A इंटू 1000 डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट मिलीलीटर में। और ये आपके पास हो गया वैल्यू। तो 1, 2 एंड 3 फॉर्मूला वेयर लिख दीजिए, यहाँ पे वेयर लिख दीजिए, वेयर लैम्डा इक्वल टू, वेयर लैम्डा इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए ताकि आप समझ पाए। लैम्डा इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फिर लिख देंगे हम लोग क्या, कप्पा, चलिए कप्पा भी लिख देते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कप्पा क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। और यहाँ पे R हो गया आपके पास रेजिस्टेंस, और उसके बाद R के बाद L हो गया लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और उसके बाद A हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। तो ध्यान रखना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में मतलब क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन आपके पास 1 इक्विवेलेंट इन 1 लीटर अगर आप लेते हैं तो उसका जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इनटू वी लीटर याद रखिएगा। और अब क्या याद रखें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से अगर मिलीलीटर में आप प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, वो कप्पा इनटू आप क्या कर सकते हैं 1000 डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, C इक्विवेलेंट इन मिलीलीटर। और अगर आप चाहें तो कप्पा का वैल्यू रखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा बराबर 1/r, यानी 1/r इंटू L/A मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई लैम्डा डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट। इन फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा। इन फॉर्मूला के आधार पे हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब हम लोग यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ तक आप नोट डाउन करें। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं हम लोग यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उसके फॉर्मूला के आधार पर हम फाइंड करते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं लैम्डा इक्वल टू 1/r इंटू L/A मल्टीप्लाइड बाई 1000 मिलीलीटर डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट। चलिए तो वैल्यू पुट कीजिए, 1/ओम मल्टीप्लाइड बाई हो गया आपका सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट ही रहने दीजिए। तो क्या हो गया, यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, लैम्डा बराबर क्या हो गया 1/ओम मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई इक्विवेलेंट। और क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपके पास क्या हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ध्यान दीजिए ये आपके पास यूनिट हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। और मोलर कंडक्टेंस के यूनिट को भी याद रखेंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो ये यूनिट हो गया। अब यूनिट के बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, सेल कांस्टेंट के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट अभी बात करते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट के बारे में, सेल स्थिरांक के बारे में। उसको आप लोग समझने के लिए फिर से एक डायग्राम, और उस डायग्राम के आधार पे इसको समझ जाना बहुत ही आसान होगा आपके लिए कि सेल कांस्टेंट हम लोग कहेंगे किसको। फिर से इसको इसी तरह से आप अटैच कर दीजिए। ये आपका एक डायग्राम बन गया, और ये आपका तो आपको पता ही है एनोड
गया, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये कैथोड हो गया। और देखिए सेल कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, x बाई एल बाई ए, ये होता है सेल कांस्टेंट। मतलब कि वेयर हम यहाँ पे लिख रहे हैं एल इक्वल टू लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और ए बराबर क्या लिख देंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो मतलब क्या हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है और उसे लेंथ कहते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड के बीच, दो इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ और इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शनल एरिया के अनुपात को यानी प्रोपोर्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो हम लोग डिफाइन करते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ लेंथ between two electrodes of electrolytic solution, electrolytic cell, and the cross sectional area of electrodes are called सेल कांस्टेंट। तो क्या हो गया, x इक्वल टू एल बाई ए, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमने पढ़ा था एक टर्म, हमने पढ़ा था क्या कि r बराबर रो इंटू एल बाई ए, और ये एल बाई ए यहाँ पे क्या हो गया था, सेल कांस्टेंट हो गया था। और यहाँ पे वेयर हम लोग लिखे थे R इक्वल टू रेजिस्टेंस, और रो इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, रेजिस्टिविटी लिखा था हमने। ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस बराबर रो इंटू एल बाई ए, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का। और हम लोग जानते हैं R इक्वल टू 1/c। 1/c क्यों, क्योंकि हमको पता है रेसिप्रोकल होता है। कौन रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। और यहाँ पे लिखेंगे वेयर C इक्वल टू कंडक्टेंस। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, R रो इक्वल टू 1/, वेयर यहाँ पे लिखेंगे वेयर कप्पा इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे R बराबर रो इंटू एल बाई ए हो गया, और आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं R इंटू रो इंटू एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप आए यहाँ पे तो क्या लिखा जा सकता है, x इक्वल टू R बाई रो। ये ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको हम यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं क्या, x इक्वल टू R बाई रो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू 1/c बटा 1/कप्पा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए R इक्वल टू हम यहाँ पे लेके आए 1/c, पहले पुट किए, और 1/कप्पा। और यहाँ पे आप चाहें तो और में लिख सकते हैं x इक्वल टू कप्पा बटा c। तो यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू कप्पा क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बटा कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, ध्यान रखना। इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट का वैल्यू पता कर सकते हैं। यानी सेल कांस्टेंट क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय कंडक्टेंस। तो ये हो गया आपके पास सेल कांस्टेंट के बारे में। और सेल कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक टर्म और हम आपको बताएंगे, कौन सा, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट।
सेल कांस्टेंट का आपको हम यूनिट बता दें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल टू L/A बराबर क्या लिख देंगे सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया कि सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या लेके हम लोग चलेंगे सेंटीमीटर इनवर्स लेके चलेंगे। तो चलिए सेल कांस्टेंट के बारे में आप लोग नोट डाउन कीजिए। सेल कांस्टेंट के बाद हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है, तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। इसके आगे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो वेल स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं सेल कांस्टेंट तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एज वेल एज उसके आगे हम लोग बात करेंगे कोलरॉस लॉ। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही कोलरॉस लॉ कंप्लीट करेंगे हम लोग तब उस पर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कोलरॉस लॉ को एक साथ में उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कल बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल कोलरॉस लॉ के बारे में बात करेंगे और फिर उसके आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कुछ न्यूमेरिकल्स इन सब कंडक्टेंस से रिलेटेड। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।